हाउ आर यू। तो जैसे कि आप जानते हैं ये आपका क्या है 10 मिनट ग्रामर कैन चेंज योर लाइफ। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर दो बहुत ही छोटे सेंटेंसेस दिखाई पड़ रहे होंगे। पहला क्या लिखा हुआ है, गो फॉर स्विमिंग, और एक में क्या लिखा हुआ है, गो स्विमिंग। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि इनमें से विच वन इज़ राइट, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं कि इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहले में क्या लिखा हुआ, गो फॉर स्विमिंग। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगा होगा कि बिल्कुल यही होना चाहिए, गो फॉर स्विमिंग। मतलब गो मीन्स जाना, और किसके लिए जाना, फॉर स्विमिंग मतलब तैरने के लिए जाना। लेकिन जो हमारा सही है वो क्या है, गो स्विमिंग। तो हमारा गो स्विमिंग बिल्कुल सही है। गो फॉर स्विमिंग हमारा क्या है, दैट इज़ रॉन्ग, ये पूरी तरीके से गलत है। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न है कि हमारा गो स्विमिंग सही है। तो आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए होता क्या है कि कहीं पर भी आपको गो मिले या गोइंग मिले या वेंट मिले या गॉन मिले, कितनी वर्ब्स हैं, गो, गोइंग, वेंट एंड गॉन। तो इसके बाद आपको क्या लेना होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या जोड़ना होगा, आईएनजी जोड़ना होगा। और ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बताएगा। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है स्पेशली स्पोर्ट्स, जिसका रिलेशन किससे होता है, स्पोर्ट्स से होता है, खेल कूद से होता है, एंटरटेनमेंट से होता है। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिले कि आपका गो लगा हुआ हो, वेंट, गॉन, गोइंग, कुछ भी लगा हुआ हो, तो उसके बाद अगर आपको कोई एक्टिविटी दिखाना है, कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाना है जिसका रिलेशन स्पोर्ट्स से है, तो यहाँ पर आपको कोई प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना तो आपको टू लगाना है, ना तो फॉर लगाना है, आई मीन टू से नथिंग, कुछ भी नहीं यूज़ करना है। तो जैसे देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं। तो पहले में क्या लिखा हुआ है, गो सेलिंग। अब इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते गो फॉर सेलिंग या गो टू सेलिंग, हम नहीं बोल सकते। फिर क्या लिखा हुआ, गो फिशिंग। मतलब गो सेलिंग का मतलब सेलिंग के लिए जाना। आपकी टंग पर, आपकी ज़बान पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है फॉर, ऐसा लग रहा है आप मजबूर हो रहे हैं कि फॉर का यूज़ किया जाए। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो गो सेलिंग, सेलिंग के लिए जाना, गो फिशिंग, फिशिंग के लिए जाना। इसी तरीके से क्या है, गो कैंपिंग। मान लिया जाए आप कहीं पर कैंप लगा रहे हैं तो उसके लिए जाना, तो क्या होगा, गो कैंपिंग। इसी तरीके से आपको क्या बोलना होगा, गो राइटिंग, गो शॉपिंग, गो हाइकिंग। हाइकिंग का मतलब एक एंटरटेन करने के लिए जो जर्नी की जाती है, जो यात्रा होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गो हाइकिंग, जिसमें आदमी पैदल चलता है। और फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, गो साइट सीइंग। साइट सीइंग का मतलब कि नए नए जगहों को देखना, फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारी हमारी क्या है, एक्टिविटीज़ हैं। और ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी क्या है, एक तरीके का एंटरटेनमेंट है, या आप कह सकते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी किससे रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। तो जैसे दो चार हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर। आपका पहला एग्जाम्पल क्या है, आई ऑफन गो फिशिंग। अगर आपने ये बोल दिया आई ऑफन गो टू फिश, या अगर आप ये बोल रहे हैं आई ऑफन गो फॉर फिशिंग, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई ऑफन गो फिशिंग, मैं हमेशा फिशिंग के लिए जाता हूँ, विथ अ कजिन्स, अपने कजिन्स के साथ। ये पहला सेंटेंस है हमारा। लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, आई वेंट शॉपिंग, गो, और इसकी सेकेंड फॉर्म हमारी क्या है, वेंट। आई वेंट शॉपिंग विथ माई पेरेंट्स लास्ट संडे। आप यहाँ पर देख रहे हैं आई वेंट शॉपिंग, वेंट और शॉपिंग के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ किया गया है। इसी तरीके से हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है, दे आर गोइंग साइट सीइंग टुमारो।
दे आर गोइंग साइट सीइंग टुमारो। इसका मतलब ये हुआ दे आर गोइंग, वो लोग जा रहे हैं, साइट सीइंग, नए नए जगह को देखने, टुमारो, कल। तो हमेशा आप याद रखिएगा, कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन मिले कि गो लगा हो और उसके बाद आपको कोई एक्टिविटी दिखाना हो तो नो प्रेपोजिशन इज़ यूज्ड, वहाँ पर कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज़ किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग के बाद आपको प्रेपोजिशन नहीं लगाना, लगेगा। अगर मान लिया जाए कोई प्लेस आ रहा है, जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा ही वेंट टू दिल्ली, या ही गोज़ टू दिल्ली, या ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, या ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन लेना पड़ेगा, लेकिन इन सब के साथ हमें प्रीपोजिशन नहीं लेना होगा। तो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग एरर भी आती है इस पर, आप देखेंगे कि एग्जाम में कैसे पूछेगा। वी वेंट फॉर डांसिंग, सपोज दैट यहाँ पर लिखा वी वेंट फॉर डांसिंग विथ आवर फ्रेंड्स। अब इसमें पूछ लिया कि एरर क्या है, तो एरर क्या होनी चाहिए, वी वेंट डांसिंग। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं बोलना होगा वी वेंट फॉर डांसिंग। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर आपको एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ेगी तो गो, वेंट, गॉन या गोइंग, इसके बाद हमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेना होगा। थैंक्स अ लॉट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।